बढ़ेंगे आगे। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां किसान परिवार ने मांगी इच्छा मृत्यु। किसान परिवार ने प्रशासन से मांगी इच्छा मृत्यु। किसान परिवार तख्तियां लेकर पहुंचा कलेक्ट्रेट। दबंगों पर 1.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप, तो अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। कलेक्टर ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। बड़ी खबर, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक किसान परिवार इच्छा मृत्यु की मांग करने लगा। हमारे सर जो जमीन थी ना, उस पे अमित परियार राजा परियार ने कब्जा कर लिया है और हम लोग जाते हैं तो गुंडे दौड़ाती है हमारे पीछे। हम रात को आए तो हमारे पीछे गाड़ी लगाई उनने। हाँ, और रमेश परियार भी, और हम जा भी नहीं पा रहे उनके घर। हाँ, जान का खतरा है कि अब हमारे लिए तो बहुत खतरा है, हमारे तो हम तो बिल्कुल मोहताज हैं। सर, हमारी ज़मीन पे अवैध कब्जा किया जा रहा है। हमारी 1.5 बीघा ज़मीन है धनेली गांव में, उसी से हम छोटे किसान हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। उसी पे अमित परियार, राजा परियार और रमेश परियार ने अवैध प्लॉटिंग करके प्लॉटिंग कर रहे हैं हमारी ज़मीन को घेर के। पूरी ज़मीन में रोड डाल दिया, गिट्टी डाल दी, मुरम डाल दी। हम रोकने जाते हैं, हमारे पीछे गाड़ियाँ लगा देते, हम गाँव भी नहीं जा पा रहे हैं। पहले से बिजौली थाने में हम 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कोई नहीं सुनना हमारी। 50 साल 80 साल अगे तो हमें वहीं जोता और जिनने जबरदस्ती आएगा वहाँ पे बटा करवाए के और जो तो रोड डाल दिया और हमारी जगह खाली नहीं होती तो आप लोग क्या करोगे? अब मरना पड़ेगा, मैंने कहा करेंगे। बेसिकली उसकी इंक्वायरी करवाई तो तहसीलदार के यहाँ से किसी प्रकरण में बटांकन हुआ है, तो इनके जो नेबर होंगे, मतलब बगल वाली ज़मीन वाले जो व्यक्ति होंगे, तो उनकी कोई ज़मीन इनके तरफ निकली है और उसमें उस विषय में इनको आपत्ति है। तो इन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ आवेदन लगाया है और न्यायालय से उनको स्थगन का आदेश भी मिला है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मौके पर वो जो व्यक्ति है वो उस स्थगन आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो आज नायब तहसीलदार को फील्ड पर भेजा है कि क्या वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे, और अगर वो स्थगन का पालन नहीं कर रहा है तो सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत उसमें बीएनएस के प्रावधानों के तहत उसमें बाउंड ओवर की कार्रवाई होती है, तो वो करवाएंगे। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां प्लॉट के नाम पर 15 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। सेना के जवान की पत्नी से ठगी हुई है, तो 6 महीने से थाने के चक्कर काट रही है महिला। राशि वापस मांगने पर मिल रही है धमकी। अब तक मामले में दर्ज नहीं की गई है एफआईआर। जिले के महाराजपुरा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में सेना के जवान की पत्नी से लाखों की ठगी के मामले में अब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। बताते चले कि महिला से आरोपियों ने प्लॉट दिलाने के बहाने 15 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। महिला बीते 6 महीने से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसके खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज की जा सकी है। 5 नवंबर का मैंने सारे थाने में आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सब जगह मैंने आवेदन दिया हुआ है और मैं 6 महीने से बराबर चक्कर लगा रही हूँ हर जगह के। शाम को डेली मैं थाने के चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन टीआई साहब ने मेरा अभी तक कोई भी मामला सीरियस नहीं लिया है। मेरे पति कश्मीर में पोस्टेड है, कश्मीर में, और 6 महीने से मैं यहाँ पे अकेले ही चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन मेरी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरी शिकायत ये है कि मेरी रजिस्ट्री होनी थी 2 प्लॉटों की, जिसका मैं पेमेंट कर चुकी थी, जिसके सारे एविडेंस मैं पुलिस को दे चुकी हूँ। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी था सब कुछ दे चुकी हूँ मैं। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है हम जांच करते हैं। मैंने जन सुनवाई भी की, एसपी सर ने भी बोला कि जांच चल रही है, होगी तुम्हारी, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस ये इसमें 6 लोग हैं प्लॉट का जो काम करते हैं, विजय पामर, सुनील राजौरिया और सुमित गुप्ता। ये तो प्लॉट का मतलब रजिस्ट्री वगैरह का सब संभालते हैं, और जो मतलब कि पेमेंट का स्टार्टिंग हुआ था वो इनके घर की लेडीजों से हुआ था। जब एक महिला आई थी अभी जनसुनवाई में, फौजी की पत्नी बता रही है आपको जमीन संबंधी विवाद है, क्या पूरा मामला? हाँ, थाना महाराजपुरा क्षेत्र की संबंधित शिकायत थी उसकी। उसका कहना था कि उसने विनय तोमर नाम के व्यक्ति से एक जमीन संबंधी सौदा किया था, उसमें पूरे पैसे दे चुकी है और रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी उसको पोजीशन नहीं मिल रहा है। उसके पीछे क्या बात है, उसके दोनों पक्षों को सुन के जाँच करने के बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।